पड़े। दोस्तों इस वीडियो में हमें साधारण भाषा में समझाया गया है कि अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो उसमें हमें अपने खाने में क्या परहेज़ करने हैं और लाइफ़स्टाइल में क्या बदलाव करना है ताकि बीपी हमारा कंट्रोल रहे और कम दवाई लेनी पड़े। तो क्या आपको पता है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की ताकत असल में दवाइयों के बिना भी हमारे ही हाथों में हो सकती है। आज हम 2025 के जो नए हाइपरटेंशन गाइडलाइंस आए हैं उनमें बताए गए कुछ सबसे असरदार लाइफस्टाइल बदलावों को समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे जरूरी बात से शुरू करते हैं। गाइडलाइंस साफ साफ कहती हैं कि हाई ब्लड प्रेशर दिल की बीमारियों का सबसे बड़ा कारण तो है, पर साथ ही ये परिवर्तनीय भी है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इसे बदलने और काबू में करने की ताकत हमारे पास है। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इन नंबर्स का मतलब क्या है। देखिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 से कम होता है। अगर ऊपर वाला नंबर यानी सिस्टोलिक 120 से 129 के बीच है तो इसे बढ़ा हुआ या एलिवेटेड माना जाता है। ये समझिए कि एक तरह का वार्निंग साइन है। और अगर रीडिंग 130/80 से ऊपर है तो वो सीधे सीधे हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आ जाता है। तो अगले कुछ मिनटों में हम क्या बात करने वाले हैं? पहले तो हम इस जोखिम को समझेंगे और फिर एक एक करके उन प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करेंगे जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में आसानी से अपना सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हाइपरटेंशन के अक्सर कोई लक्षण नहीं होते, इसलिए इसे साइलेंट रिस्क यानी कि मूक जोखिम कहा जाता है। लेकिन अंदर ही अंदर ये स्ट्रोक, दिल की बीमारी और किडनी की दिक्कतों जैसी गंभीर परेशानियों की जड़ बन सकता है। तो फिर इसका हल क्या है? देखिए, नए गाइडलाइंस में सबसे ज्यादा जोर लाइफस्टाइल में बदलाव पर है। यही बचाव और इलाज दोनों की नींव है। बात सिर्फ दवाइयों की नहीं है बल्कि हमारी रोज की आदतों की है। और ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें पहले से हाई बीपी है, बल्कि ये हर एक वयस्क के लिए है। ये एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी है क्योंकि हम सब जानते हैं बचाव हमेशा इलाज से बेहतर होता है। चलिए अब प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। हमारा खान पान यानी हमारी डाइट हमारे ब्लड प्रेशर पर सबसे बड़ा असर डालने वाली चीजों में से एक है। तो देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहता है। कई स्टडीज के विश्लेषण के बाद ये पाया गया है कि डैश डाइट ब्लड प्रेशर कम करने के लिए सबसे कारगर डाइट है। ये कोई फैंसी या मुश्किल डाइट नहीं है, ये पूरी तरह से साइंस पर आधारित है। और ये जो नंबर है ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। सिस्टोलिक प्रेशर में 5 से 8 पॉइंट की कमी का मतलब है किसी का हाइपरटेंशन की खतरनाक कैटेगरी से निकलकर एक सेफ जोन में आना, और ये सिर्फ सही खाने से हो सकता है। तो आखिर ये डैश डाइट है क्या? असल में ये बहुत ही सिंपल है। इसमें जोर फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन पर होता है, जबकि सैचुरेटेड फैट, चीनी और ज्यादा नमक से दूरी बनाई जाती है। डाइट में अगला बड़ा फैक्टर है सोडियम यानी नमक। गाइडलाइंस कहती हैं कि रोज 2300 मिलीग्राम से कम का टारगेट रखना चाहिए, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर पर और भी ज्यादा असर देखना है तो आदर्श रूप से इसे 1500 मिलीग्राम से भी कम रखना चाहिए। और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ नमक कम करने का असर भी लगभग उतना ही जबरदस्त है जितना पूरी डैश डाइट का। अगर सोडियम को आदर्श सीमा तक घटा लिया जाए तो ब्लड प्रेशर में 6 से 8 पॉइंट की कमी आ सकती है। लेकिन कहानी सिर्फ सोडियम घटाने पर खत्म नहीं होती, पोटेशियम बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। ये शरीर में सोडियम के असर को बैलेंस करता है, ठीक वैसे ही जैसे पानी आग को बुझाता है, और इसके लिए फल और सब्जियां सबसे बेहतरीन सोर्स हैं। ठीक है, तो डाइट के बाद दूसरा सबसे मजबूत स्तंभ है फिजिकल एक्टिविटी। चलिए अब देखते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज सबसे ज्यादा काम की है। ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, क्या सिर्फ कार्डियो करने से काम चल जाएगा या फिर कोई और एक्सरसाइज भी मदद करती है? आपको जानकर हैरानी होगी कि साइंस के पास इसके कुछ चौंकाने वाले जवाब हैं। ये बहुत दिलचस्प है। जॉगिंग जैसी एरोबिक एक्सरसाइज तो बहुत असरदार है ही, लेकिन रिसर्च बताती है कि हैंड ग्रिप जैसी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम करने में सबसे ज्यादा ताकतवर हो सकती हैं। लगभग 8 पॉइंट की कमी, ये वाकई एक जबरदस्त टूल है। तो गाइडलाइंस क्या सलाह देती हैं? एक मिला जुला अप्रोच, यानी हफ्ते में 150 मिनट से ज्यादा तेज चलना या साइकिलिंग जैसा कार्डियो, और साथ में मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए हफ्ते में कम से कम 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और आखिर में चलिए कुछ और जरूरी लाइफस्टाइल फैक्टर्स पर भी नजर डालते हैं जो एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। हमारे पास 3 और पावरफुल टूल हैं। शरीर का सिर्फ 5% वजन कम करने से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। शराब का सेवन कम करना तो बेहद जरूरी है ही, और तनाव को मैनेज करने के लिए मेडिटेशन जैसी तकनीकें भी ब्लड प्रेशर कम करने में बहुत कारगर साबित हुई हैं। ये चार्ट इन बदलावों का असर बिल्कुल साफ दिखाता है। वजन घटाना सबसे प्रभावशाली है, लेकिन शराब का सेवन कम करना और ध्यान लगाना दोनों ही लगभग 5-5 पॉइंट की अच्छी खासी कमी लाते हैं। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ समेटते हैं और देखते हैं कि सबसे असरदार रणनीतियां कौन सी हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल समरी है। वजन घटाना, डैश डाइट, सोडियम कम करना और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, इनमें से हर एक तरीका अकेले ही सिस्टोलिक प्रेशर को 8 पॉइंट तक नीचे ला सकता है। अब जरा सोचिए, अगर इन सबको एक साथ मिला दिया जाए तो कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। और ये है आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, इन तरीकों को अलग अलग नहीं देखना चाहिए, ये एक साथ मिलकर सबसे अच्छा काम करते हैं। और हाँ, कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले हमेशा डॉक्टर या किसी हेल्थ प्रोफेशनल से बात करना बहुत जरूरी है। तो सोचने वाली बात यह है, इन सभी वैज्ञानिक रूप से साबित तरीकों में से वो कौन सा एक छोटा बदलाव है जिसे अपनाकर एक स्वस्थ भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना